सीमा 2 दिन पहले ही मायके आई थी। आज वो अपनी सहेली से मिलने गई थी। आते ही उसने चप्पलें उतारी और जोर से आवाज लगाई, अरे माँ, ये घर इतना बिखरा हुआ क्यों है? भाभी, पूरे दिन करती क्या हो? इतना भी नहीं होता कि घर ढंग से रखा जाए। घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। शीतल उस वक्त रसोई में खड़ी रोटी सेक रही थी। पसीना चेहरे पर साफ दिख रहा था। साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने आवाज नहीं लगाई। बस अपने काम में लगी रही, जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। तभी सीमा खुद रसोई में आ गई और शीतल को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई गलती ढूंढ रही हो। फिर हंसते हुए बोली, सच में भाभी, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मेरी ससुराल में होती ना तो एक दिन भी टिक नहीं पाती। वहां तो मेरी सास 1 मिनट में निकाल कर बाहर करती। यहाँ तो माँ बहुत भोली है, सह रही हैं आपको। शीतल ने धीरे से बस इतना कहा, दीदी आप बैठ जाइए, मैं चाय बना देती हूँ, थक गई होंगी। तो सीमा तुरंत पलट कर बोली, रहने दीजिए, आपकी बनाई चीजें खाने पीने की आदत नहीं है मुझे। आपकी तो वो पानी वाली चाय ही होगी। और वैसे भी आपके हाथ की चाय पीकर बीमार पड़ गई तो? माँ का तो पहले ही बीपी हाई रहता है। और फिर बाहर जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई और वहीं से शुरू हो गया दोनों का मिलकर ताने मारना। देखो माँ, अपनी बहू को न सलीका है, न अब काम करने का तरीका। घर में झाड़ू तक नहीं लगा, बिस्तर बिखरे पड़े हैं और खाना, उफ पूछो मत। भाई को फंसा लिया इसने। और जमुना देवी भी जैसे इंतजार में ही बैठी थी, बोली, हाँ बेटी, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की हमारे घर के लायक ही नहीं है। ना शक्ल है, ना अक्ल, ना काम। लेकिन बेटे ने तो जिद कर ली थी, तो क्या करते, अब भुगत रहे हैं। शर्मा जी की बहू को तो देखो कितने होशियार है। और एक ये तो पैर की जूती भी नहीं है उसकी। शीतल सब सुन रही थी। रसोई में हर शब्द जैसे सीधे दिल में लग रहा था। तवा गर्म था, पर उससे ज्यादा कलेजा उसका जल रहा था। लेकिन उसने आज भी खुद को रोक रखा था, क्योंकि उसे घर में शांति बनाकर रखनी थी। तभी सीमा जोर से बोली, और माँ, आप इसकी ज्यादा तरफदारी मत किया करो, वरना ये सिर चढ़ जाएगी। आज चुप है, कल जवाब देगी। और ये सुनकर शीतल के हाथ एक पल के लिए रुक गए। तवे पर रोटी जलने लगी, धुआं उठने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल लिया, आंसुओं को गिरने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठे, तो सीमा ने प्लेट में सब्जी लेते हुए मुंह बना लिया। छी, ये क्या बनाया है भाभी? इतना बेस्वाद खाना कोई कैसे खा सकता है? ना नमक ना मिर्च, फीका, बिल्कुल आपकी तरह। और प्लेट को ऐसे साइड कर दिया जैसे खाना खाने लायक ही ना हो। जमुना देवी ने भी कौर नहीं तोड़ा। तभी शीतल ने पहली बार सिर उठाकर सीधे उनकी तरफ देखा। आंखें लाल थीं, पर आवाज में ठहराव था और बिना आवाज ऊंचे किए बोली, दीदी, अगर आपको इतना ही खराब लगता है तो आप खुद बना लिया कीजिए। मायके 2 दिन के लिए आई हो तो मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, मालकिन बनकर नहीं। हर बार आकर सिर्फ कमी निकालना आसान होता है, करके दिखाना मुश्किल। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। शीतल ने आज पहली बार सीधा जवाब दे दिया था और सीमा की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। लेकिन इस बार शीतल की आंखों में डर नहीं था। वो पहली बार सीधे आंखों में देख रही थी, जैसे उसने मन में ही कुछ तय कर लिया हो। अब ये रोज रोज का किस्सा ऐसे नहीं चलेगा। सीमा ने जैसे ही शीतल की बात सुनी, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसने प्लेट को जोर से टेबल पर रख दिया। क्या कहा तुमने अभी अभी? अपने से बड़े से ऐसे बात करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? 2 कौड़ी की औकात नहीं है। और जुबान देखो। और जमुना देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, देख लिया असली रंग? मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की एक दिन सर चढ़ जाएगी। सांप को दूध पिलाओगे तो डसेगा ही। आज जवाब दे रही है, कल हाथ उठाएगी। लेकिन शीतल इस बार चुप नहीं हुई। उसने बिना नजर झुकाए सीधे कहा, दीदी, हर बार आप आती हैं और मुझे नीचा दिखाती हैं। मैं अब तक चुप रही। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं इस घर की शांति चाहती थी, पर आप शांति नहीं, तमाशा चाहती हैं। सीमा हंस पड़ी। वो भी ताने मारते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगी कि घर कैसे चलता है? तुम्हें पता भी है कि इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है। एक बहू हो, मालकिन बनने का सपना मत देखो। इस बार शीतल ने अपनी आवाज थोड़ी सख्त की। मेरी हैसियत मुझे पता है दीदी, लेकिन मेरी मेहनत की भी कोई कीमत है या नहीं, आज ये जानना है।
सुबह 5 बजे से 11 बजे तक मैं अकेली पूरा घर संभालती हूँ। माँ जी का नाश्ता, अतुल का टिफिन, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, और बदले में सिर्फ ताने मिलते हैं। सलीका नहीं है, फंसा लिया, पैरों की जूती, ये कब तक चलेगा? जमुना देवी ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ? बहू का काम ही होता है घर संभालना, उसमें कौन सा एहसान कर रही हो? हमने भी किया है। सीमा ने तुरंत बात पकड़ ली। हाँ भाभी, आप कोई नौकरी नहीं कर रही जो पैसे कमा कर ला रही हो? बस घर में ही तो रहती हो, फिर इतना घमंड किस बात का? शीतल ने इस बार बिना रुके जवाब दिया। बस यही गलती कर रहे हो आप लोग। आपको लगता है मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आती, लेकिन इस घर का हर काम अगर मैं छोड़ दूं ना एक भी दिन, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या करती हूँ और मेरी क्या कीमत है। इतने में अतुल बोला, जो बहुत देर से वहीं बैठा हुआ था और अब तक चुपचाप सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, शीतल बात को इतना मत बढ़ाओ। लेकिन शीतल तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से सीधा बोला, हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं अतुल? आपने कभी एक बार भी मेरे लिए आवाज उठाई? जब आपकी बहन मुझे ताना मारती है तब आप चुप, जब माँ जी मुझे पैरों की जूती बोलती हैं तब आप चुप, आज जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे चुप करा रहे हो। आज तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। पूरा माहौल एकदम भारी हो गया था। सीमा अब और ज्यादा भड़क चुकी थी। उसने माँ से कहा, देख रही हो ना माँ, अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये कल हमें ही घर से निकाल देगी। और जमुना देवी ने गुस्से से उंगली नचाते हुए शीतल से कहा, अगर इतनी ही दिक्कत है ना तो ये घर छोड़ क्यों नहीं देती? हमारे घर में रहकर हमें ही सुनाएगी। तो ठीक है माँ जी, अगर बात यहाँ तक आ गई है ना तो मैं आज ही साफ कर देती हूँ कि कौन इस घर में रहेगा और किस शर्त पर रहेगा, क्योंकि अब ये रोज रोज की बेइज्जती मैं नहीं सहन करने वाली। उसकी आंखों में इस बार जिद साफ थी, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। और सीमा को पहली बार लगा कि मामला अब उसके हिसाब से नहीं चलने वाला। शीतल की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए पूरा घर जैसे थम गया था, लेकिन सीमा ने तुरंत कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, बहुत उड़ने लगी हो भाभी, लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। 2 दिन की आई हो और घर की मालकिन बनने चली हो। और यमुना देवी भी उसके साथ खड़ी हो गई, बोली, हाँ अभी फैसला कर लेते हैं। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। सुबह 4 बजे उठना, सबकी सेवा करना, जुबान बंद रखना, वरना दरवाजा खुला है जा सकती हो, मायके में जाकर नखरे दिखाना। शीतल ने भी इस बार पीछे हटने की जगह एक कदम और आगे बढ़ाया। सीधा बोली, ठीक है, तो आज साफ बात कर लेते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ इस घर में मेरी जगह क्या है, क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ काम करने वाली बाई बनी रही, बिना सैलरी, बिना छुट्टी, बिना इज्जत। लेकिन आज हिसाब किताब बराबर होगा। ये सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गईं। सीमा ने फिर से ताना मारा, अच्छा तो अब हिसाब किताब भी होगा? पहले खुद तो देखो, तुम लाई क्या थी इस घर में जो इतना बोल रही हो? वो सस्ते बर्तन, पुरानी साड़ियां, हमारे स्टेटस से तो मैच करती नहीं हो तुम। तभी शीतल ने तुरंत जवाब दिया, मैं क्या लाई थी ये छोड़िए, मैं रोज क्या देती हूँ वो देखिए। सुबह से रात तक इस घर का हर काम बिना रुके करती हूँ। किसी ने कभी पूछा है कि मैं थकती हूँ या नहीं, बीमार हूँ या नहीं, और बदले में सिर्फ ताने मिलते हैं? जमुना देवी ने हाथ उठाकर कहा, बस बहुत हो गया ये नाटक। अगर इतना ही दुख है तो निकल जाओ यहाँ से। हमारे बेटे की जिंदगी खराब मत करो, कुलक्षणी कहेगी। जिस दिन से आई है मनहूसियत ही फैला रखी है। सास के मुंह से इतना सुनते ही शीतल ने अतुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या आप भी यही चाहते हैं अतुल? आपकी माँ मुझे घर से निकाल रही हैं, आप चुप हैं? अतुल एक पल के लिए चुप रह गया। उसने नजरें चुरा ली और धीरे से बोला, शीतल बात को इतना मत बढ़ाओ, तुम सॉरी बोल दो, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शीतल ने तुरंत बात को काट दिया, नहीं अतुल, अब और नहीं, सब ठीक हो जाएगा ये सुनते सुनते 2 साल हो गए। आज आपको बोलना पड़ेगा अतुल, आप मेरे साथ हैं या नहीं, क्योंकि हर बार चुप रहकर आपने इनकी हिम्मत और बढ़ाई है। शीतल की आवाज में कंपन नहीं था, सिर्फ फैसला था। सीमा बीच में कूद पड़ी, देखा माँ, मैंने तो कहा था ना ये लड़की घर तोड़कर ही मानेगी। ये तो पहले से ही प्लान करके आई थी, इसके मायके वालों ने सिखा पढ़ाकर भेजा है इसे। जमुना देवी ने भी उसी लहजे में कहा।
हमारे घर में रहकर हमें ही चुनौती दे रही है। 2 कौड़ी की लड़की, हमने पाला, हमने खिलाया पहनाया, आज आंखें दिखा रही है। कुल का नाश करेगी ये। शीतल ने इस बार बिना गुस्सा दिखाए बिल्कुल साफ आवाज में कहा, मैं किसी के कुल का नाश करने नहीं आई हूँ माँ जी, लेकिन खुद को हर दिन अपमानित भी नहीं होने दूंगी। अगर इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिल सकती तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी, और ये फैसला लेने में मैं हिचकिचाऊंगी नहीं, क्योंकि सहना भी एक हद तक ठीक है, उसके बाद तो वो कायरता बन जाती है। इतना कहकर वो चुप हो गई, लेकिन उसकी खामोशी ही सब पर भारी थी, क्योंकि इस बार वो रो नहीं रही थी, ना ही समझौता कर रही थी, बस सीधा खड़ी थी, जैसे अब जो होगा साफ होगा, और अगला कदम जो भी होगा वो पूरे घर की दिशा बदल देगा। कुछ सेकंड ऐसे ही बीते जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब क्या कहा जाए, लेकिन फिर शीतल ने खुद की चुप्पी तोड़ी और सीधे अतुल की तरफ देखते हुए बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ अतुल, तुम मेरे साथ हो या नहीं? क्योंकि अगर आज भी तुम चुप रहे ना, तो फिर मुझे भी अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता इस घर की दहलीज से बाहर जाता है हमेशा के लिए। अतुल कुर्सी से उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले वाला ढीलापन नहीं था। आंखों में शर्म थी, गुस्सा था खुद पर। उसने एक नजर अपनी माँ और बहन की तरफ देखा, फिर शीतल की तरफ, और साफ आवाज में बोला, अब तक मैं चुप रहा कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन आज जो हुआ वो गलत है, बहुत ही गलत। मैं अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं देख सकता। इस घर में मेरी पत्नी को इज्जत भी नहीं मिलेगी, तो फिर ये घर मेरे लिए नहीं है। सीमा एकदम भड़क गई, क्या मतलब है तुम्हारा अतुल? तुम अपनी ही माँ और बहन के खिलाफ खड़े हो रहे हो, एक औरत के लिए जिसने 2 साल से हमारा जीना हराम कर दिया। लेकिन अतुल ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है दीदी, चाहे वो कोई भी हो। और माँ, आपने भी आज तक जो कहा वो ठीक नहीं था। निकल जाओ यहाँ से, कुलक्षणी है। ये शब्द एक बहू के लिए नहीं कहे जाने चाहिए। और दीदी, आप कह रही हो शीतल ने आप लोगों का जीना हराम कर दिया? बल्कि शीतल ने नहीं, आप लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया है। हर बात में शीतल को नीचा दिखाना बंद करना होगा, आज से, अभी से। जमुना देवी को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसे बोल सकता है। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा, तो अब बहू ने तुम्हें हमारे खिलाफ कर ही दिया। लेकिन अतुल ने शांत रहते हुए कहा, नहीं माँ, आज पहली बार मैंने खुद देखा और समझा कि शीतल हर दिन क्या सहती है, और ये अब नहीं चलेगा। शीतल वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। शीतल ने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि हर बार बोलने से पहले मुझे ही गलत ठहराया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब इस घर में रहूंगी तो इज्जत के साथ रहूंगी, और अगर फिर भी मुझे नीचा दिखाया गया ना, तो मैं बिना एक शब्द बोले चली जाऊंगी, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। शीतल की बात खत्म होते ही वो चुपचाप कमरे में चली गई और अलमारी खोलकर अपना बैग निकाल लिया। उसने बिना रोए अपने कपड़े रखने शुरू कर दिए। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि वो डरकर नहीं, फैसला लेकर खड़ी थी। बाहर हॉल में पहली बार सन्नाटा था। सीमा को लगा था कि हर बार की तरह शीतल रोएगी, समझौता करेगी और चुप हो जाएगी, लेकिन आज वो सच में जाने की तैयारी कर रही थी। अतुल ने भी साफ कह दिया, अगर शीतल इस घर से गई तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ये सुनते ही जमुना देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो रोज अपमानित करती थी, उसके जाने से सिर्फ एक लड़की नहीं जाएगी, उनका बेटा और घर की शांति भी चली जाएगी। उधर सीमा भी चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ताने मारना आसान था, लेकिन उसके शब्दों ने बात घर टूटने तक पहुंचा दिया था। पहली बार माँ बेटी को अपनी बातों का वजन महसूस हुआ था, और पहली बार उन्हें डर लगा था कि कहीं अपने ही जिद में वे सब कुछ खो न दें। फिर जमुना देवी ने नजरें नीचे कर लीं और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है था तो पहले क्यों नहीं बोली? और सीमा भी अब चुप हो गई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज तो बात हाथ से निकल चुकी है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया, क्योंकि पहली बार शीतल ने सहना बंद कर दिया था, और एक ही दिन में सबको उनकी औकात दिखा दी थी। फैसला साफ था, या तो इज्जत के साथ रहना है या फिर अलग रास्ता चुनना है, और इस बार शीतल ने अपने लिए रास्ता खुद तय कर लिया था।
तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।